दोस्तों नमस्कार। आज हम आप लोगों से सातवाहन वंशी महानतम सम्राट गौतमीपुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे। चूँकि यह टॉपिक जीआईसी प्रवक्ता मेंस और जीडीसी प्रवक्ता मेंस इतिहास में महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में विद्यमान है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, चूँकि 30 अगस्त को जो है जीआईसी मेंस का पेपर है, इतिहास विषय वालों का, सभी का है इतिहास विषय संबंधित, जिसमें मेरा भी इतिहास विषय संबंधित मेंस है। तो आइए जो है हम लोग जो है एक महत्वपूर्ण विषय गौतमीपुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों के बारे में चर्चा करें। ठीक है, इसका शुरुआत कहाँ से करेंगे आप लोग कि गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का 23वां राजा था, जिसने सातवाहनों को अंधकार युग से निकाल कर प्रकाश युग में लाया। ठीक है, ये स्टार्ट शुरू करेंगे आप लोग। अब क्या हुआ, शकों पर विजय। क्या शकों पर विजय, सर्वप्रथम जो है गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शकों को विजित किया और बेड़ा कटक का स्वामी के उपाधि से अपने आप को विभूषित किया। उस अब देखिए, इस समय जो है शकों की जो है क्षयरात वंशी शासक नहपान को हराया, क्योंकि एक स्थान है जोगलथम्बी से नहपान की जो 13,250 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, उनमें कुछ मुद्राओं को गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पुनः अंकित कराया, पुनः ढाला। इससे जो है यह विदित होता है कि जो है गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शकों को विजित किया था। अगला हम लोग देखते हैं। देखिए, मतलब कि अगर जहाँ तक हो सके आप लोग जब आंसर को लिख रहे हैं तब जो है तथ्यों को जो है या स्रोतों को उल्लेखित करते चलिए, उससे आपके आंसर की प्रामाणिकता ठीक है सिद्ध होती है, और उससे जो है आपको नंबर भी अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, वही एक अच्छा तरीका होता है। ऐसा नहीं कि इतिहास एक कहानी लिखते जाइए ना, बल्कि जो है वो कहाँ पर इसकी स्रोत में उल्लिखित है, या कौन से अभिलेख में उल्लिखित है, या कौन से साहित्य में उल्लिखित है, या कहाँ पुरातात्विक स्रोत यानी सिक्कों के आधार पर, स्मारक के आधार पर, अभिलेख के आधार पर कहाँ पर उन साक्ष्यों को पाया गया है, कहाँ पर उन साक्ष्यों को उल्लिखित किया गया है। तो यदि आप साक्ष्यों को जो है लिखते हुए अपने प्रश्न की व्याख्या करेंगे तो वो एक बेहतर उत्तर माना जाएगा, एक अच्छा अंक आप लोगों को प्राप्त होगा। ठीक है, अगला हम लोग लेते हैं कि तीनों समुद्रों तक पहुँच। ठीक है, क्या हुआ, तीनों समुद्रों तक पहुँच, ये क्या है, नासिक लेक से विदित होता है। देखिए, हम लोग यहाँ शुरुआत करिए ना एक साक्ष्य से, लेक से, कि उसके घोड़ों ने तीनों समुद्रों का पानी पीते थे, अर्थात बंगाल की खाड़ी, अरब सागर व हिंद महासागर तक गौतमीपुत्र सातकर्णी की पहुंच रही होगी। इन तथ्यों के आधार पर यह प्रमाणित होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि समान महान योद्धा था। देखिए, ये क्वेश्चन जो है अभी जो है जो एग्ज़ाम जो एडवर्टीजमेंट 51 असिस्टेंट प्रोफेसर 51 जो है जो कैंसिल हुआ था, उसमें पूछा गया था कि जो है किस शासक को रामकृष्ण, अर्जुन एवं भीम की तरह महान योद्धा बताया गया है। ठीक है, तो देखिए आप लोग यहाँ पर वशिष्ठिपुत्र पुलमावी के नासिक गुहा लेख में गौतमीपुत्र को राम, कृष्ण, अर्जुन, भीम की तरह योद्धा एवं महान विजेता कहा गया है। ठीक है, ये हो गया एक चीज़। अगला हम लोग देखते हैं कि धार्मिक सहिष्णु शासक था ये। क्या था ये, धार्मिक सहिष्णु शासक था, अर्थात एका ब्राह्मण एवं अद्वितीय ब्राह्मण की उपाधि के साथ साथ वह अजकालकीय नामक ग्राम बौद्धों को दान देता है तथा अमरावती स्तूप का आकार वर्धन व अलंकृत कराता है। इस प्रकार स्पष्ट है वह ब्राह्मण अर्थात हिंदू धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों की प्रति जो है सहिष्णु शासक था। आगे हम लोग देखते हैं प्रजाहितैषी शासक। क्या, प्रजाहितैषी शासक स्मृति ग्रंथों से विदित होता है कि उसने प्रजा पर नियमानुसार कर लगाया और निर्धनों गरीबों की उन्नति पर विशेष ध्यान दिया। आगे हम लोग देखते हैं स्त्री समानता पर बल देता है। कैसे,
अधिकांश सातवाहन शासक अपने नाम के साथ मात्र नाम को जोड़ते थे तथा गौतमीपुत्र तो अपने शासन के अंतिम समय में अपनी माता के साथ शासन सत्ता का संचालन करता था। अब निष्कर्ष देखिए, इस प्रकार स्पष्ट है कि गौतमीपुत्र शातकर्णी प्रजाहितैषी धर्म सहिष्णु न्यायप्रिय शासक के साथ साथ स्त्रियों की प्रगति व स्त्रियों की समानता को बढ़ावा देने वाला सम्राट था। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार यह क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। और आप लोग देखिए जीआईसी प्रवक्ता में जो है 3 प्रकार के क्वेश्चन लिखना है और 2500 शब्दों में लिखना है। ठीक है, इसलिए आप लोग पॉइंट टू पॉइंट एकदम लिखने का प्रयास करिए साक्ष्य एवं फैक्ट के साथ। ठीक है, ये ऐसा नहीं कहानी लिखिए आप लोग, तब जो है अच्छा नंबर आप लोग गेन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे भी महत्वपूर्ण टॉपिक संबंधित क्वेश्चन हम लोग वार्तालाप करेंगे। आप लोग को अगर यह प्रक्रिया यानी यह आंसर अच्छा लगता हो, मेरे प्रयास को और बेहतर बनाने के लिए, मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।